हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी और एमएसएन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंस डिप्लेशन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब पूछा यह गया है कि पार्किंसन डिजीज जो होती है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर में डिक्रीज होने की वजह से या फिर डिप्लेशन होने की वजह से देखा जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है सीरोटोनिन, बी डोपामाइन, सी एसिटाइल कोलिन और डी नॉरएपिनेफ्रिन। अगर हम यहाँ पर बात करें सीरोटोनिन के बारे में, तो सीरोटोनिन जो होता है ये हमारा मूड स्टेबलाइजर का काम करता है। अगर सीरोटोनिन डिक्रीज हो जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो मेनिया की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास डोपामाइन है, और डोपामाइन अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है पार्किंसन। जिसमें अगर हम बात करें कि डोपामाइन जो होता है और कौन कौन सी डिजीज एसोसिएट कर सकता है, तो आप बताते हैं कि डोपामाइन जो होता है ये अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो डिक्रीज होने पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जिसका नाम होता है, या डिजीज क्रिएट करता है जिसका नाम होता है पार्किंसन। अगर डोपामाइन इंक्रीज हो जाए तो फिर ये क्या प्रॉब्लम कर देता है, तो ये कर देता है स्किजोफ्रेनिया। क्या कर देता है? स्किजोफ्रेनिया कर देता है। मतलब डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो अगर डिक्रीज हो जाए तो पार्किंसन करेगा, इंक्रीज हो जाए तो क्या कर देगा? स्किजोफ्रेनिया कर देगा। आगे बात हम करेंगे डोपामाइन के बारे में कि डोपामाइन जो होती है वो क्या क्या काम करती है और डोपामाइन कैसे एक्शन करेगी। तो डोपामाइन में हम बात कर रहे हैं कि डोपामाइन जो होता है ये भी कौन सी ड्रग होती है, तो ये भी ड्रग होती है डोज डिपेंडेंट ड्रग। कौन सी ड्रग? तो डोज डिपेंडेंट ड्रग। डोज डिपेंडेंट ड्रग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो डोज डिपेंडेंट ड्रग, हम एस्पिरिन के बारे में बात की थी कि जो अलग अलग डोज पर क्या करते हैं, अलग अलग एक्शन दिखाते हैं, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? डोज डिपेंडेंट ड्रग बोलते हैं। तो डोपामाइन जो होती है ये भी डोज डिपेंडेंट ड्रग है। कैसे एक्शन करती है, कैसे काम करती है, तो इसके रिसेप्टर के बारे में हमें जानना पड़ेगा, जो कि हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। डोपामाइन जो होता है इसके नॉर्मली अगर हम बात करें तो दो रिसेप्टर के बारे में हम बात करेंगे। एक होता है D1 रिसेप्टर और एक होता है D2 रिसेप्टर। डोपामाइन के दो रिसेप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, D1 एंड D2। D1 जो रिसेप्टर होता है ये कहां पाया जाता है, तो D1 जो रिसेप्टर होता है ये हमारा पाया जाता है रीनल आर्टरी पर। कहां पाया जाता है? रीनल आर्टरी पर पाया जाता है। D1 रिसेप्टर पाया जाता है रीनल आर्टरी पे, और रीनल आर्टरी पे क्या एक्शन करता है, तो ये आप बताते हैं कि रीनल आर्टरी को ये क्या कर देता है? डायलेट कर देता है। रीनल आर्टरी जब भी डायलेट हो जाती है तो डायलेट होने पर रीनल आर्टरी क्या कर देगी, तो GFR जो होती है, ग्लोमेरुलो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो होती है उसको इंक्रीज कर देती है। जिससे क्या होगा, तो जिससे यूरिन आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने से क्या होगा, तो यूरिन आउटपुट जब भी इंक्रीज हो जाता है तो आप बताते हैं कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो आप बताते हैं कि फ्लूइड जो होता है उसका लॉस हुआ है, इस वजह से बीपी क्या देखा जाएगा, तो डिक्रीज देखा जाएगा। राइट। अगर हम बात करें कि डोपामाइन को डोज डिपेंडेंट ड्रग क्यों बोला गया, तो सबसे पहले तो हमने बताया कि डोपामाइन जो होता है वो बीपी कम कर सकता है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि डोपामाइन तो क्या करता है, बीपी को एलिवेट करता है या बीपी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है बीपी को। वो किस तरह से एक्शन होता है या किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाता है, तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे कम डोज पर ये क्या करेगा, डोज बढ़ा देंगे तो क्या एक्शन होगा, और ज्यादा डोज हमने इंक्रीज कर दी तो क्या देखा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने सबसे कम डोज दी, मतलब कि लोअर डोज। लोअर डोज भी कितनी, तो आप बताते हैं कि 1 to 2 म्यूजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर हमने डोपामाइन की सबसे कम डोज दे दी, जो कि 1 to 2 म्यूजी पर केजी के हिसाब से होती है, तो ये क्या करती है, तो ये रीनल आर्टरी को ये क्या कर देगी, तो रीनल आर्टरी को ये कर देती है डायलेट। और रीनल आर्टरी डायलेट होने पे जीएफआर बढ़ जाती है। क्या होता है, जीएफआर जो होती है वो इंक्रीज होती है, और जीएफआर इंक्रीज होने पर आप सब लोग बता सकते हैं कि जब भी जीएफआर बढ़ेगी तो जीएफआर क्या कर देती है, तो जीएफआर बढ़ने पे यूरिन आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर जो होता है वो कैसा देखा जाता है, कम देखा जाता है, डिक्रीज देखा जाता है। राइट।
सबसे पहला मैकेनिज्म एक्शन क्या हो गया डोपामिन का, कि डोपामिन हम सबसे कम डोज पर जब भी देंगे तो ये क्या करेगी, तो डोपामिन सबसे कम डोज देने पर, जो कि कितनी है 1 to 2 mg पर केजी के हिसाब से अगर हमने दे दिया तो क्या करेगा, तो रीनल आर्टरी को डायलेट कर देगा, जिससे जीएफआर बढ़ेगी, और जीएफआर बढ़ने पे यूरिन आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो जाता है, तो नेक्स्ट एक्शन में आप बताते हैं कि नेक्स्ट एक्शन जैसे ही हमने डोज इंक्रीज करी तो डोज इंक्रीज करने पे क्या होगा, तो डोज हमने इंक्रीज बढ़ाई, बढ़ाने पर कितनी बढ़ा दी हमने, तो हम डोज अब बात कर रहे हैं 3 to 10 mg पर केजी। अगर हमने डोपामिन की ये डोज दी है तो डोपामिन क्या करेगा, तो डोपामाइन जो होता है ये कहां पर एक्शन करता है, तो बीटा 1 रिसेप्टर पर, D1 रिसेप्टर पर एक्शन ना करके बीटा 1 रिसेप्टर पर एक्शन करता है। बीटा 1 रिसेप्टर क्या है, तो बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, और हार्ट में पाया जाता है तो क्या काम करेगा, क्या एक्शन होगा, तो आप बता देते हैं कि हार्ट में ये हार्ट रेट जो होती है इसको इंक्रीज कर देता है। अब आप सोचेंगे हार्ट रेट जब भी इंक्रीज होती है तो बताओ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर जो होता है ये इंक्रीज हो जाएगा, वो भी कौन सा, तो सिस्टोलिक बीपी पर अफेक्ट करेगी, और सिस्टोलिक बीपी कैसा देखा जाएगा, इंक्रीज देखा जाएगा। और अगर डोज बढ़ाने की हम बात करें कि डोज और ज्यादा बढ़ा दी जाए, और डोज बढ़ा के कितनी कर देते हैं हम, तो डोज बढ़ा के हम थर्ड बात कर रहे हैं कि डोज बढ़ा के हमने कितनी डोज दे दी है, तो डोज आप बताते हैं कि 11 to 20 mg पर केजी के अकॉर्डिंग अगर हमने किसी पेशेंट को डोपामाइन का डोज दिया तो ये सीधा शिफ्ट हो जाती है अल्फा 1 रिसेप्टर पर। अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, तो आप बताते हैं ब्लड वेसल्स पर पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स को ये क्या कर देता है, तो ये कर देता है कॉन्स्ट्रिक्ट। और जब भी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने पर क्या देखा जाएगा, तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने पर बीपी जो होता है वो इंक्रीज देखा जाता है, लेकिन कौन सा बीपी, तो डायस्टोलिक बीपी। आप बताते हैं डायस्टोलिक बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हार्ट जो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है सिस्टोलिक बीपी को, जबकि ब्लड वेसल जो होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है डायस्टोलिक बीपी को। इसलिए हम कह सकते हैं कि डोपामिन जो होता है ये जैसे जैसे डोज चेंज हम कर रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग एक्शन दिखा रही है, इस वजह से इसको क्या बोला गया, डोज डिपेंडेंट ड्रग बोला गया। सबसे पहला एक्शन क्या होता था, तो सबसे पहला एक्शन हम बताते हैं कि सबसे पहले तो सबसे कम डोज जैसे ही हमने दी, तो सबसे कम डोज देने पर ये क्या एक्शन कर रही थी, तो सबसे कम डोज हम जैसे ही देते हैं तो ये रीनल आर्टरी जो होती है इसको डायलेट कर देती है, और रीनल आर्टरी डायलेट होने की वजह से क्या हो जाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ता है, यूरिन आउटपुट बढ़ने से बीपी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे हमने डोज बढ़ाई तो डोज बढ़ाने पर हमने डोज कितनी कर दी, 3 to 10 mg पर केजी कर दी। डोपामाइन बीटा 1 पर काम करने लगा, हार्ट जो होता है वो स्टिमुलेट हो गया है, हार्ट रेट बढ़ी है, और सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो इंक्रीज हो गया। और डोज हमने इंक्रीज कर दी 11 to 20 mg पर केजी के हिसाब से अगर हमने डोपामाइन दे रहे तो अल्फा 1 पर काम करेगा, ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है, जो कि ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि बीपी इंक्रीज होता है, और बीपी कौन सा वाला इंक्रीज हो जाएगा, डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो दूसरा रिसेप्टर जो होता था डोपामिन का D2, जो कहाँ पाया जाता है, तो D2 रिसेप्टर जो होता है ये पाया जाता है ब्रेन के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बताते हैं कि D2 रिसेप्टर ब्रेन में पाया जाता है, और ब्रेन में पाया जाएगा तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पार्किंसन जो होगा D2 की वजह से होगा, स्किज़ोफ्रेनिया जो होगा वो D2 की वजह से होगा। हमने क्या बात करी, तो डोपामिन कम हो जाता है तो आप बताते हैं कि पार्किंसन हो जाता है, डोपामिन बढ़ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया जब भी बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो आप ड्रग क्या देते हैं, तो ड्रग आप देते हैं D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन सी ड्रग देते हैं, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और D2 रिसेप्टर ब्लॉकर को ही तो हम क्या कहते हैं, एंटीसाइकोटिक कहते हैं। वो कहां पर एक्शन करती है, तो D2 रिसेप्टर पर एक्शन करेगी, ब्रेन में पाया जाएगा, इसी की वजह से पार्किंसन होगा। अगर कम हो गया तो, ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। राइट। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम डोपामाइन क्या कर देगा, अगर डिक्रीज होगा तो आप बताते हैं पार्किंसन कर देगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को पार्किंसन हो रखा हो तो हमें क्या देना चाहिए, तो डोपामाइन देना चाहिए।
पार्किंसन हो रखा है अगर किसी पेशेंट को, तो हमें ड्रग में क्या देना चाहिए, डोपामाइन देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा अगर कोई किसी भी पेशेंट को पार्किंसन हो रहा है तो उसको आईवी डोपामाइन नहीं चढ़ाते। अगर आईवी डोपामाइन चढ़ाने से डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता ब्रेन के अंदर, तो फिर आप क्या बताते, फिर तो सीधा सा ट्रीटमेंट हो जाता पार्किंसन का, कि पार्किंसन के साथ कोई भी पेशेंट आता है हम डोपामिन इंट्रावीनस देते हैं उसको और वो ठीक होके चला जाता है। बट ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप बताते हैं कि डोपामिन जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। और हमें लेवल कहां बढ़ाना है डोपामाइन का, तो हमें लेवल बढ़ाना है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। इस वजह से आप बताते हैं कि इंट्रावेनस हम डोपामाइन पार्किंसन के अंदर नहीं देते। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं पार्किंसन का, तो पार्किंसन का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो आप बताते हैं लियोडोपा हम देते हैं, और साथ में इसके क्या दे देते हैं, प्लस देते हैं कार्बिडोपा। क्या देते हैं, तो लियोडोपा के साथ कार्बिडोपा, ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताया जाता है किसका, पार्किंसन का। बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बेस्ट ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि लियोडोपा एकमात्र ऐसी ड्रग है जो क्या कर देगी, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है। क्या करती है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को जैसे ही क्रॉस करेगी तो ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ने लगेगा और पेशेंट जो होते हैं सिम्टम में इंप्रूव होने लगता है, ठीक होने लगता है। तो डोपामाइन जो होता है लियोडोपा हम दे रहे हैं, और लियोडोपा के साथ कार्बिडोपा हम क्यों दे रहे हैं, कार्बिडोपा देना क्यों जरूरी है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों बोला गया, तो उसके लिए हम बात करते हैं कि लियोडोपा एक ऐसी ड्रग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोड्रग। क्या बोलते हैं, प्रोड्रग। लियोडोपा को प्रोड्रग क्यों बोला गया, या लियोडोपा प्रोड्रग क्यों है, तो आप बताते हैं प्रोड्रग ऐसी ड्रग्स होती है जो मेटाबॉलिज्म से पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती है। पहले तो कैसी रहेगी, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, और जैसे ही इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ही ये क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। जब तक लियोडोपा का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी और ये एक्शन ही नहीं कर पाएगी। तो जैसे आपने किसी पेशेंट को क्या दे दिया, लियोडोपा दे दिया, तो लियोडोपा जो होता है ये मेटाबॉलिज्म किसकी वजह से होता है, या कौन सा एंजाइम जो होता है लियोडोपा को क्या कर देता है, मेटाबोलाइज करा देता है, तो उसका नाम होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। क्या होता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। डोपा डिकार्बोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम है जो लियोडोपा को क्या कराएगा, मेटाबोलाइज कराएगा, जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया, एक्टिव फॉर्म में चेंज होने के बाद ये डोपामाइन का लेवल बढ़ाएगी। डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ये दोनों ही जगह पाया जाता है, पेरिफेरल में भी पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कार्बिडोपा क्यों दे रहे हैं साथ में, तो एक पेरिफेरल हम एरिया मानते हैं जो कि पूरी बॉडी हो गई, दूसरा हम मानते हैं ब्रेन। तो बीच में जो हमने लाइनिंग करी है इसको हम बोल देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसे ही किसी पेशेंट ने क्या किया, तो जैसे ही किसी पेशेंट ने लियोडोपा लिया तो लियोडोपा के साथ क्या होगा, तो लियोडोपा जैसे ही पेरिफेरल एरिया में जाएगी तो पेरिफेरल में भी क्या कौन सा एंजाइम है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। और सेम एंजाइम प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर भी, जो क्या कराएगा, मेटाबोलाइज कराएगा किसका, लियोडोपा। अगर ओनली आपने पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए लियोडोपा ही दिया, मात्र लियोडोपा दिया, इसके साथ में कुछ भी नहीं दिया, जैसे कि कार्बिडोपा नहीं दी, तो फिर क्या देखा जाएगा, तो लियोडोपा जैसे ही पेरिफेरल में जाएगी डोपा डिकार्बोक्सिलेज इसका मेटाबोलाइज करा देगा, और मेटाबोलाइज कराने पर ये आ जाएगी एक्शन में, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने से पहले पहले ये पेरिफेरल में क्या बढ़ा देगी, डोपामिन का लेवल बढ़ा देगी। तो पेरिफेरल में क्या होगा, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि पार्किंसन ठीक हो पाएगा क्या, तो आप बताएंगे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करवा के लियोडोपा को क्या करना है, तो ब्रेन के अंदर भेजना है, जब जाके वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा तो ही पार्किंसन ट्रीट हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो आप बताते हैं कि इसके लिए हमें साथ में एक ड्रग देनी पड़ती है जिसका नाम हो जाता है कार्बिडोपा। कौन सी ड्रग, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा का एक्शन बताओ क्या होता है, तो कार्बिडोपा का एक्शन आप बताते हैं कि ये क्या करता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, या इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है।
अगर कार्बिडोपा का साथ में दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, तो ये पेरिफेरल में जाके डोपा डिकार्बोक्सिलेज के एक्शन को क्या कर देगा, तो ये बंद कर देगा, जिससे लियोडोपा का मेटाबॉलिज्म पेरिफेरल में नहीं हो पाएगा और ये सीधा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहां चली जाएगी, तो ये ब्रेन में चली जाएगी। और ब्रेन में जाने पर यहाँ पर जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है वो क्या करता है, इसका मेटाबोलाइज कराता है और ब्रेन में डोपामिन का लेवल क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इस तरीके से आप कार्बिडोपा साथ में देना चाहते हैं, क्योंकि कार्बिडोपा जब भी आप साथ में देंगे तो पेरिफेरल में कार्बिडोपा क्या करेगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज को बंद कर देगा। ये ब्रेन के अंदर क्यों नहीं कर सकता बंद, क्योंकि कार्बिडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, इसलिए ये ब्रेन के अंदर डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनएक्टिव नहीं करेगा, राइट। इसके बाद एक विटामिन होता है जिसको बोलते हैं आप विटामिन 6B6 पायरिडॉक्सिन जिसको आप बोलते हैं। तो विटामिन B6 जो होता है ये क्या करता है, तो ये भी ध्यान रखने की चीज है कि ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो होता है उसकी एक्टिविटी जो होगी इसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने की चीज क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज ये होती है कि विटामिन B6 ओनली डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, स्टार्ट नहीं कर सकता। जब भी आप कार्बिडोपा साथ में देते हो तो कार्बिडोपा बिल्कुल बंद कर देता है, सीज कर देता है। अगर बंद कर देगा तो विटामिन B6 देने पर कोई प्रॉब्लम, तो आप बताएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी को बढ़ाता है, इनिशिएट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता। तो डोपा डिकार्बोक्सिलेज को अगर हम बिल्कुल बंद करवा दे तो विटामिन B6 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर पूछा जाए आपसे कि लियोडोपा के साथ कौन सी ड्रग नहीं देनी चाहिए, तो आप बताते हैं विटामिन B6 नहीं देनी चाहिए। कारण, तो कॉज आप बताते हैं कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जो कि पेरिफेरल में ही मेटाबोलाइज होके पेरिफेरल का डोपामिन को बढ़ा देगी। ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, इस वजह से ब्रेन में डोपामिन का लेवल नहीं बढ़ पाता। अगर आप किसी पेशेंट को लियोडोपा दे रहे और लियोडोपा के साथ में आप क्या दे रहे हैं, कार्बिडोपा दे रहे, सबसे पहले आपने दिया लियोडोपा, और लियोडोपा जब भी आप दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो लियोडोपा के साथ में क्या देना, तो कार्बिडोपा। क्या आप विटामिन B6 दे सकते हैं क्या, तो आप बताएंगे विटामिन B6 इस कंडीशन में दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि कार्बिडोपा जो होती है ये बिल्कुल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को बंद कर देगी, जिससे विटामिन B6 उसकी एक्टिविटी को बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि ये बढ़ा सकता है लेकिन इनिशिएट नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके और आगे हम बात करें, तो जब भी डोपामाइन पेरिफेरल एरिया में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या क्या साइन सिम्टम देखे जाते हैं। तो डोपामाइन अगर लियोडोपा हो गई या कोई भी डोपामाइन आपने दिया और पेरिफेरल एरिया में बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, कहां पर, पेरिफेरल में, तो पेरिफेरल में क्या क्या साइड इफेक्ट करेगा, क्या क्या सिम्टम्स कर देगा, साइड इफेक्ट क्या क्या देखे जाएंगे। तो आप सबसे पहले बताते हैं कि जीआई रिलेटेड साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जिसमें नोजिया होगा एंड क्या क्या देखे जाते हैं, जे रिलेटेड नोजिया हो गई एंड वॉमिटिंग हो गई। आगे बात करें और क्या देखा जा सकता है, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि डोपामाइन क्या करता है। तो डोपामाइन जो होता है ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। और ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाएगी तो डायलेट होने पर क्या एक्शन दिखाएगी, तो बीपी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि हाइपोटेंशन कर सकता है। और हाइपोटेंशन अगर हो रहा है तो आप उसको बोलते हो कि जैसे ही पेशेंट एकदम से पोजीशन चेंज करता है तो उसको क्या हो जाता है, सिंकोप हो सकता है। तो आप बताते हैं इसको इसको बोलते हैं हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। क्या बोल देंगे इसको, तो इसको हम बोल देंगे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि पार्किंसन जो डिजीज होती है ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के डिप्लेशन की वजह से देखी जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर डोपामिन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रीजन दैट डोपामिन इटसेल्फ इज नॉट यूज्ड टू ट्रीट इन पार्किंसन डिजीज। ऐसा कौन सा रीजन है जिसे डोपामिन हम या फिर लियोडोपा अकेला हम यूज नहीं कर सकते पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए।
इसमें आप क्या क्या बताएंगे? तो पहला ऑप्शन आपके पास कि टू मच एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगी होती है। दूसरा, द प्रॉब्लम इज कोलर्जिक इन नेचर, ये कोलर्जिक नेचर की होती है। थर्ड ऑप्शन, डोपामाइन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा, लियोडोपा हैज हाई एफिनिटी फॉर द D2 रिसेप्टर। तो हम क्यों नहीं देते हैं? तो लियोडोपा तो हाई एफिनिटी के साथ ही होता है D2 रिसेप्टर के, ये तो आंसर नहीं आ सकता। एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है कि डोपामिन जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसीलिए हम बेस्ट ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? तो लियोडोपा प्लस कार्बिडोपा देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज बिकॉज इट इज एन इफेक्टिव। एंड पहला ऑप्शन इफेक्टिव D2 एगोनिस्ट, बी ऑप्शन इफेक्टिव D2 एंटागोनिस्ट, सी इफेक्टिव पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, एंड डी ऑप्शन हमारे पास है इफेक्टिव सेंट्रल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो डोपामाइन कार्बिडोपा ड्रग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो कार्बिडोपा जो ड्रग होती है ये क्या करती है? तो हमने पढ़ा है कि ये पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से लियोडोपा जो होती है वो पेरिफेरल में मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहां पर पहुंच जाती है? ब्रेन के अंदर पहुंच जाती है, वहां पर डोपामिन का लेवल जो होता है उसको इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी गिवन अलोंग विद लियोडोपा, लियोडोपा के साथ हमें कौन सी ड्रग नहीं देनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर कि हम एक ड्रग नहीं देते थे जिसका नाम होता था विटामिन B6। B6 नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए विटामिन B6? तो आप बताते हैं क्योंकि B6 जो होती है वो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, वो बढ़ा देता है। इस वजह से हम कभी भी लियोडोपा के साथ विटामिन B6 नहीं देते या बी कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे। अगर बात करें कि लियोडोपा के साथ कार्बिडोपा दे दिया, अब विटामिन B6 दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म हो गया अगर किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर आपको ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक बात और कर लेते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म क्या होता है। तो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म के अंदर आप बताते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसको क्या चल रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? स्किज़ोफ्रेनिया का, जो क्या होता है? तो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग चल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो जिसको हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक, एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रही है। कोई भी ऐसा पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया के साथ आता है तो उसको D2 रिसेप्टर ब्लॉकर दी जाती है, जिसको हम एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या काम करती है? तो एंटीसाइकोटिक ड्रग D2 रिसेप्टर पर काम करके उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ब्रेन के अंदर, क्योंकि D2 कहां पाया जाता है? ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा? तो ब्रेन के अंदर आप बताते हैं कि ये ब्रेन के अंदर डोपामिन को क्या कर देती है? तो ब्रेन के अंदर ये डोपामिन को डिक्रीज कर देती है, और जैसे ही डोपामिन ब्रेन के अंदर कम हो जाएगा तो बीमारी क्या देखी जाएगी? पार्किंसन देखी जाएगी। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पार्किंसन क्यों हुआ है? तो ड्रग इंड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि हम स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट दे रहे थे, इस वजह से पार्किंसन हुआ है। इसीलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है सूडो पार्किंसोनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? सूडो पार्किंसन। क्या करना चाहिए? तो आप बता देंगे अगर किसी के ब्रेन में डोपामिन का लेवल कम हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसी ड्रग देनी चाहिए जो डोपामिन का लेवल को इंक्रीज कर दे। नाम क्या हो जाता है? तो उसका नाम होता है बेंजेक्सोल। तो अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है आपसे कि ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या दें किसके अंदर, तो आप बताते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन या फिर सूडो पार्किंसन के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजेक्सोल, जो कि कौन सी ड्रग है? तो आप बताते हैं आप एंटी पार्किंसन ड्रग के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? एंटी पार्किंसन ड्रग के अंदर आती है, राइट।